अनवर श्रीवास्तव किस्मानी आप साइड की फील्ड तीसरे आपके साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार। हाँ कर अच्छी गेंद पहले एक बार थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, बैट पे खेलना चाहते थे, गेंद इनके पैर पे लगी और वही पॉइंट के एरिया में पॉइंट के फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस कर रहा पूरे गेंदबाज किस्मानी। आप साथ की फील्डिंग इस प्रकार है, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट कवर और एक खिलाड़ी घेरे के अंदर मैदान के ऊपर, जबकि आउट साइड में स्टार्ट कर रहे और वो खिलाड़ी आउट साइड में घेरे के बाहर। इसी बीच किस्मानी अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद पाने के बाद थोड़ी सी स्पिन का बाहर की तरफ लगी, देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किस्मानी के द्वारा, छोटा सा अच्छी गेंद किया, अच्छा तरीके से खेला, दर्शकों का गया गेंद सीधे से बॉल के लगने बन गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अभी भी खाता नहीं खुला है शिवाजी टीम का 212 रनों का लक्ष्य। गेंदबाजी का जो तक शिवाजी के पास जबकि बल्लेबाजी पे है उस गेंद को थोड़ा हवा में खेला था, अच्छी फील्डिंग हुआ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अभी भी श्रीवाल की टीम का खाता नहीं खुला है, जबकि 500 का रन संख्या है जीतने के लिए 212। कितना है ऐसा बात पैक लगने के बाद विकेट कीपर के सामने है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। एक ऐसी अटैक जिसमें विश्वास इसी बीच किस्मानी खेलने के कल फ्लाइट की गई और सिंह होकर स्पिन होकर स्पिन होकर बाहर की तरफ गई, बहुत ही लाजवाब था, बिल्कुल लपा तुला पूरी तरह से श्रीवास्तव को छकाया, परेशान किया और ये पहला ओवर सब होता मैदान ओवर, ये पहला मैदान ओवर किस्मानी का काफी कसार बड़ी लपी तुली सभी हुई, कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, बिल्कुल जहाँ गेंद को टप्पा खिलाना चाहिए था वहां भी उन्होंने गेंद को टप्पा खिलाया और इस प्रकार एक खूबसूरत मैदान ओवर समाप्त हुआ किशोरानी का। बॉलर है 72 नंबर, चलिए मैं बात कर दूंगा। 72 नंबर खिलाड़ी शबाता बॉलिंग करेंगे और उनके सामने है बल्लेबाज पहली वाली साइड लेंगे, ये दूसरे ओवर का खेल प्रवृत्त है। शोजा हुसैन ऑफ साइड, सेकंड से घोड़े के अंदर, जबकि ऑन साइड में एक साथ है और घोड़े के बाहर दो खिलाड़ी लंग अंतर और एक खिलाड़ी 20 विकेट बिल्कुल बाउंड्री सीमा रेखा था। इसी में शोजा बॉलिंग करने के लिए तैयार और उनके सामने है बल्लेबाज सही बल्लेबाज शोजा, छोटा सा गेंद को पलटने लग गया और एक रन कदम बाहर, आंखों में इशारा हुआ, बेहतरीन विकेट रन और एक रन के साथ ये खाता खुला शिवाजी की टीम का। आप स्ट्राइक में गए बल्लेबाज अनुभव श्रीवास्तव ने 5 सिलेक्शन का डाल दिया और ऐसा एम्पायर को इलेक्शन का डाल दिया और आप संतुष्ट हो रहे हैं, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है शोजा हुसैन के पास। अच्छी गेंद पहले के बाद थोड़ी सी अंदर तरफ आई, फ्लाइट नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से डिफेंस सम्मान करने को मजबूर किया शोजा अपना पहला ओवर बॉलिंग करने के लिए तैयार और इस गेंद को उन्होंने उछाल के खेला है और देख रहा है बाकी सारे का इंतजार करूंगा और इससे का इशारा हुआ एम्पायर के द्वारा। इस प्रकार ये जो खाता खुला उनके बारे में अनुभव श्रीवास्तव ने निगाह के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा पर भेजा इस गेंद को। इसी बीच शोजा पुलिस को संख्या हो सकती है 7 रन बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद आप स्टंप के बाहर गेंद को उछाल के खेला है, देखने कैसे पाटेगी और ये लगातार एक और छक्का हवाई यात्रा पर
गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई मिलन नहीं और बाकी काम पूरा किया मुस्तैद विकेट कीपर ने। सौदा बोली करने के लिए अच्छी गेंद चलने के बाद डिस्टर्ब पे आई 10 रुपये गेंद कुछ नहीं सर बल्ले पर लगने में नहीं आगे नहीं मैदान की पोजीशन पर रन बनाने का कोई अवसर नहीं। ओवर समाप्त। मैं स्कोर मोबाइल जानना चाहूंगा कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिवान की टीम का कुल स्कोर 13 रन आप दुरुस्त बताया गया 13 रन, जबकि जो लक्ष्य है 20 ओवर में 212 रनों का पहाड़ सरिता हिमालय से भी ऊंचा यह लक्ष्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसको T20 के फार्मेट में पाया नहीं जा सकता, कुछ भी असंभव नहीं। दर्शकों को तो चाहिए कि गेंद और बल्ले के बीच में गोल मिले, एक कसरत हो, ऐसा लगे कि कभी सियान जीत रही है तो बाहर की और करीब करीब उसी दिशा में जाता हुआ इसमें बड़ी गलत है ट्राई कीजिए और जो ठीक अपने सामने की तरफ हो रहा है जवान में अपने सामने में गेट को वापस जा रहे हैं अपने गोली का। चलो जो खिलाड़ी रन साइड घेरे के बाहर है एक रन मारते हैं और मिड विकेट सीमा रेखा के इसमें किस खिलाड़ी गेम लीजिए ट्राई कीजिए गेंद तो सामने खेला है गेंद अपने दूर जा रही है और ये तो और ये छाया सिवान की टीम का स्कोर 19 गेंद साथ घूम रही है। मैं चाहूंगा कि आयोजन समिति के लोग गेम को बड़ा लंबा छक्का था, काफी ऊंचाई करीब 50 मीटर की ऊंचाई से गगन चुंबी छक्का होने लगा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि काफी धीमी बल्लेबाजी होगी लेकिन केवल आप बदलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी आक्रामक विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, जबकि कुल स्कोर संख्या है सिवान की टीम का 19। आप यहाँ आइए मुझसे तो बोलेंगे दोनों बोल दी तब लाइव नहीं चल पाएगा। चलेगा आईपीएल में क्या बोला था चैनल में चल रहा है आईपीएल में गोल बजा के बोला था और मैं अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा और एक और छक्का धमाकेदार शुरुआत जबरदस्त शुरुआत बिल्कुल रोलो की बारिश आतिशी बल्लेबाजी सिवान के द्वारा जबकि लक्ष्य दिया 212 रनों का। इसी बीच किस खिलाड़ी क्या अगली आपस तक के बाहर फुल की गेंद यात्रा टाइप की गेंद और गेंद को ठीक अपने बल्ले में लगने दिया, सामने की तरफ खेला, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। किस खिलाड़ी बोली देने के लिए तैयार बल्लेबाज और एक छोटी सी अपील जिस पर उसका ज्यादा विश्वास था। इसी बीच की खिलाड़ी बल्लेबाज आप सबके बाहर की गेंद दर्शन का गेंद तो पंच कर लिया लेकिन फिल्डर मौजूद लाल का धारण किए हुए गेंद को सफाई से फिर के रन बनाने की किसी भी संभावना से तो समाप्त किया। इस प्रकार ये तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या 25, जबकि फाइन खेल रहे थे मोटे वाले वो है ना सूचना है कि 6वें ओवर के बाद उद्घाटन हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि है श्री वासुदेव सिंह गुड्डू जी सुल्तानपुर प्रसाद, उनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। थोड़ी सी विचार विमर्श हुआ है बरासी की टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ और गेंदबाजी एक नए गेंदबाज के सौंपे हैं। कृपया अपना नाम बता दें। मालूम है आदर्श आए हैं बॉलिंग करने के लिए और उनके सामने है बल्लेबाज श्रीवास्तव बल्लेबाजी करेंगे और उनके सामने है बॉलिंग आदर्श छोटा सा डायगोनल बॉलिंग
हाथ पैर को क्रॉस करते हुए कम फ्लाइट कीजिए। लेग स्पिन को बाहर की ओर लीजिए तो फ्लाइट के सारे मोड़ है 2 पिलर के बीच से, लेकिन इसको ऊपर देख रहे हैं 5 सेकंड को पिन की हालत थी, ऐसा लगे कि गिर जाएंगे, लेकिन अपने आप को उन्होंने सूचित किया और इसी बीच रनों का इजाफा जबकि कुल स्कोर संख्या 27 रन 212 रनों का लक्ष्य। अगर स्टेडरी गए के बाहर बहुत ही सुंदर गए, हालांकि गेंद हाथों में आएगी, देखने सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए दंड बनाती हुई। कुल स्कोर संख्या 31-31 बहुत ही एक सदी हुई जबरदस्त ठोस साली और आक्रामक शिवान की तरफ से अगर स्टेबली के घूम कर लाने का प्रयास पूरी तरह से चुके, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, बाकी का पूरा किया विकेट कीपर ने। एक बार पूरा आदर्श अपने बॉलिंग रास्ता आते हुए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हुए अपने हर अवसर को एनालाइज करते हुए इस विकेट के ऊपर सबसे दूर जाते हुए डायगोनल बॉलिंग और फ्लाइट के लिए गेंद को उछाल के खेला है और ये सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। थोड़ी सी ओवर भूल गए, कदमों का इस्तेमाल गेंद को खेला लाना सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए उछलता हुआ इसको एकाएक बढ़ता हुआ इसको 37 बिना किसी नुकसान के ऊपर चला। चौथे ओवर का खेल प्रगति है, 37 बिना किसी नुकसान के 212 रनों का लक्ष्य है। एक विकेट की दरकार है आदर्श को, हम सब जुट जाते हैं और गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन आप फिर भी मौजूद है गेंद को सफाई से फील्ड किया, छोड़ कर रहा है, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर सिवान की टीम का 38 बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर का खेल प्रगति है। बॉलिंग की जिम्मेदारी आदर्श के पास। आदर्श छोटा सा रन, छोटे कद के खिलाड़ी पढ़ने के बाद बहुत पद निकली, गेंद को थोड़ा लड़ा के रीजन में लड़ा के फिर गेंद को उठाया और अच्छा नफा थोड़ा छोड़ दिया विकेट कीपर के पास। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इस प्रकार ये चौथे ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या 38 बिना किसी नुकसान के 212 का मैच 20 ओवर के खेल में। क्या परिस्थितियां हैं, क्या आप आकलन करते हैं? हम अपने छोटे भाई अरबाज जी से चाहेंगे कि अभी ये ठोस शुरुआत हुई, किसी शुरुआती में कोई विकेट भी नहीं दिया है, 38 रन बन भी चुके हैं, 4 ओवरों में 38 रन बनाए हैं, 212 का लक्ष्य है। मैच किसके पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है? इन सारी संभावनाओं के साथ हमारे छोटे भाई कमेंटेटर, हिंदी कमेंटेटर अरबाज जी और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीसीसी का अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी का, जिन्होंने हमें कमेंट्री के लिए आमंत्रित किया। अभी तो हमें लग रहा है कि ये मैच दोनों तरफ है, 50-50 चांस है, कभी भी मैच किसी की तरफ पड़ सकता है, कभी भी हार कभी भी। बॉलर ने कृपया रन बढ़ा देंगे, बॉलर ने चिरंजीवी है क्या? चिरंजीवी अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का 5वां ओवर। चिरंजीवी चलो अपने पहले विकेट की तलाश में, सामने आगे श्रीवास्तव और एक बार काफी तेज साथ, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। इस तरह श्रीमान बिहार की टीम को पहले विकेट का झटका लगता हुआ 38 रनों के स्कोर पे पहले विकेट के अनुसार सीवान की टीम को लगता हुआ काफी शानदार कैच वाराणसी के खिलाड़ी के द्वारा देखने को मिली है। अब देखना चाहते हैं हम कि सीवान की तरफ से कौन से बल्लेबाज आते हैं जो पारी को संभालते हैं। अखिल है क्या? अखिल और आज के हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता, जो कि 6वें ओवर के बाद उद्घाटन का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि
वासुदेव सिंह जी और गुड्डू सिंह जी सुल्तानीपुर बसरा के दफ्तर कर्मों द्वारा किया जाएगा। और फिर से चले चिरंजीवी एक विकेट चटका चुका है इस ओवर में, अगले विकेट की तलाश में। और सामने है अखिल जो कि काफी लंबे करके खिलाड़ी गार्ड लेते हुए। और फिर से चले चिरंजीवी अपने सेकंड विकेट की तलाश में हल्के कर्मों से अंपायर क्रॉस करते हुए। और सामने अखिल और एक बार काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद नीचे की तरफ आती, जैसे ही बल्लेबाज ने गेंद को देखा वैसे ही सूझबूझ से हल्के हाथों से गेंद को खेला। फिर से चले चिरंजीवी अगली गेंद के लिए। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद स्पिन होती हुई और सीधा कीपर के दस्ताने में। क्या कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं चिरंजीवी, बिल्कुल बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। फिर से चले अगली गेंद के लिए चिरंजीवी। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद बिल्कुल पकड़ के रखा है सीमान के बल्लेबाजों को। हालांकि अनुभव श्रीवास्तव जिनके द्वारा काफी तेज तराक शुरुआत देखने को मिली, लेकिन उनके आउट होने के बाद बिल्कुल रन की गति को दबा कर रखा है वाराणसी गेंदबाजों ने। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रही उनकी गेंद गिरने के बाद सीधा कीपर के दस्ताने में। अनुभव श्रीवास्तव अगली गेंद के लिए अपने अगले विकेट की तलाश में। और सामने है अखिल। और एक बार हवाई फायर करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और ये हमारे अनुभवी स्कोरर आरिफ भाई के द्वारा पता चल रहा है कि इस ओवर में मेडन ओवर और एक विकेट चटकाया है चिरंजीवी ने अपनी टीम के लिए। चिरंजीवी क्या काफी कसी अपनी तुली गेंदबाजी चिरंजीवी के द्वारा। आप देखते हैं बनारस की तरफ से कौन से गेंदबाज आते हैं जो मनवा, जो कि काफी तेज तराक शुरुआत उन्होंने भी किया था, लेकिन अभी भी किस पे डटे हुए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी, 5 गेंद में 13 रन, अभी भी आक्रामक मूड में भाई मनोहर। आदर्श तैयार अपनी अगली ओवर के लिए। और सामने है विस्फोटक बल्लेबाज, देखते हैं क्या करता है अपनी टीम के लिए अगली गेंद के लिए। और सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद को हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन एरिया में। वहां फील्डर का जो जब तक फील्डर गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। फिर से चले आदर्श अखिल के लिए। और एक बार हालांकि काफी नीचे पिछली गेंद और मिसफील्ड बल्ले से थ्री। और ये बल्ले से गेंद 2 रन के बाद 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। फिर से चले आदर्श अगली गेंद के लिए। डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं अंपायर पास करते हुए। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया है। फिर से चले आदर्श अपनी अगली विकेट की तलाश में। और एक बार फिर से गेंद को भेज दिया हमारी यात्रा में। गेंद गई एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। काफी तेज तराक शुरुआत और इस ओवर के बाद उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आदर्श अपनी टीम के लिए अगले विकेट की तलाश में अंपायर क्रॉस करते हुए। और काफी अच्छी गेंद, इस तरह स्कोर रुका हुआ
हुआ है अभी भी 47 रनों का स्कोर पे। इस ओवर के बाद उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर से चलो आदर्श और एक बार फिर से एक तलाक शॉट लगाना चाहते थे लेकिन सीधा कीपर के दस्ताने में। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि वो अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर मैदान में पहुंच जाए ताकि उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो सके। सिवान और बनारस के दोनों कप्तानों से निवेदन है कि वो अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर पिच पे लाइनअप हो जाए ताकि हमारे मुख्य अतिथि फूटा काट कर उद्घाटन कर सके। आज के हमारे मुख्य अतिथि वासुदेव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह सुल्तानीपुर रसा जी के कर कमियों द्वारा अभी कुछ क्षणों में किया जाएगा, जो कि हमारे अतिथि कक्ष में उपस्थित है डायमंड के सारे खिलाड़ी और डायमंड के हमारे सीनियर पूर्व खिलाड़ी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे मुख्य अतिथि जी के पास जाए और उनको ग्राउंड के बीचों बीच लाए ताकि फीता काट कर खेल का उद्घाटन किया जा सके। आज के हमारे मुख्य अतिथि वासुदेव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह सुल्तानीपुर रसा जी के कर कमरे द्वारा किया जाएगा। उनके साथ हमारे कोषाध्यक्ष टिंकू गुप्ता जी और बीजेपी IT सेल के हमारे जयप्रकाश जायसवाल जी और बड़े भैया आर्मी मैन वकील भैया जी और हमारे DCC कप के संयोजक बड़े भैया साहब बहादुर सिंह जी और उनके साथ मनोहर अली जी बसीर साहब जी मनोज जी पप्पू कुरैशी जी और DCC के उपाध्यक्ष अरुण पांडे और चिदू बाबा जी, जो कि फीते को लगा रहे हैं। अभी कुछ क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि जी वासुदेव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह जी सुल्तानीपुर रसा जी के कर करने द्वारा इस खेल का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और सारे खिलाड़ी जो कि लाइनअप हो चुके हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जी जो कि अपने हाथों में कैंची लेकर फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे और सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। उनके साथ में जो DCC कप के संयोजक श्री समरजीत बहादुर सिंह जी और कोषाध्यक्ष टिंकू गुप्ता जी, उपाध्यक्ष अरुण पांडे जी, सचिव आर्मी मैन वकील भाई जी और IT सेल बलिया बीजेपी के जयप्रकाश जायसवाल जी, मंटू जी और उनके साथ श्री अशोक सिंह जी, बसीर शाह जी हमारे मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए अभी देखते हैं हमारे मुख्य अतिथि जी के सामने वो कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। हमारे मुख्य अतिथि जी वासुदेव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह जी सुल्तानीपुर रसा, जो कि फीता काटकर उन्होंने खेल का उद्घाटन कर दिया है और सारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अब देखते हैं बल्लेबाजी के लिए उनके सामने वो कौन सा गेंदबाज होते हैं जो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। गेंदबाजी खान अहमद जी है क्या? और हमारे मुख्य अतिथि जी तैयार और एक बार गेंद को कलाइयों से मोड़ दिया है। गेंद 4 रन के बाद 4 रन के लिए
स्वागत बाजा ताशा और पटाखे के साथ होता हुआ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह चुनूर वाला भी और बशीर साहब के द्वारा दिया जाएगा। अब 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आप देखते हैं पावर प्ले खत्म होने के बाद कौन से गेंदबाज चिरंजीवी मैच का 7वां ओवर और चिरंजीवी के कोटे का 2रा ओवर। हालांकि पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, मिडल ओवर और 1 विकेट चटकाए थे अपनी टीम के लिए। और सामने है अभी भी ओपनर बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज फहीम अनवर, जो कि काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, 2 छक्के लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए। फिर से तैयार चिरंजीवी अगले गेंद के लिए, सामने बल्लेबाज और एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद गई कीपर के दस्ताने में। फिर से चिरंजीवी तैयार अगली गेंद के लिए और सामने बल्लेबाज तैयार और एक बार रिजर्व खेल दिया है। गेंद जा रही है गेंद बयान के बाहर 4 रन। शुभम वर्मा जो मुकाबला हो रहा है बलिया जिला के नगरा क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे। चिरंजीवी बॉलिंग करने के लिए तैयार, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज छोटा सा रन और गेंद को उछाल के खेला है, लाइन के ऊपर से गेंद जा रही है पर के सारे गेंद का और ये इशारा हुआ है पर के द्वारा 6 रनों का 6 रनों के साथ 6 रनों के साथ इस टाइप का फहीम है संख्या 58 ठीक है। 1 विकेट के नुकसान से गेंद एक बार पूरा जो मंजिला इमारत है उस पर जाके गिरी है, उसको ढूंढा जा रहा है, इसलिए अभी और हमारे जो मुख्य अतिथि है श्री वासुदेव सिंह गुड्डू जी सुल्तानीपुर रसला, उनको जो है स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा चुनूर और इरफान अहमद के द्वारा। चिरंजीवी एक बार पूरा बॉलिंग करने के लिए तैयार है, उनके सामने बल्लेबाज सही 3 छक्का लगा चुके हैं अब तक। चिरंजीवी छोटा सा दाई आपसे पुल करने का प्रयास, हुक कर मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में कोई अच्छा संपर्क नहीं हुआ, बाकी तब पूरा किया विकेट की तरफ। बिल्कुल सीधा छोटा सा थोड़ी सी कम टाइट की गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा संपर्क, इधर लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई असर नहीं, 212 रनों का पहाड़ सरिता लक्ष्य, उसका सामना करती है सियाल की टीम। इसी बीच चिरंजीवी हवा करवाते हुए फाइट में लगी है और ये स्टंपिंग किया गया है, लेकिन एम्पायर के द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय समय तो बिल्कुल सुरक्षित क्रीज में मौजूद थे।
अभी भी इसको पूर्वक 58 एक विकेट के नुकसान थे, जबकि ये 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है क्या अंपायर महोदय? 8 ओवर का खेल प्रगति है नाम पूछना कितना और देखना है बरामसी टीम के कप्तान तिवारी किस गेंदबाज को अपना भरोसा देते हैं। आदर्श समझना, आदर्श है क्या? आदर्श है गेंदबाजी के मार्ग पे और उनके सामने है बल्लेबाज अखिल। नीले रंग का आदर्श, नीले रंग का पैड पहने हुए है, फील्डिंग का मुआयना किया और अब खेलने के लिए तैयार। एक सेकेंड स्लिप पे एक खिलाड़ी घेरे के बिल्कुल सीमा पर 60 पॉइंट 60 कवर और एक खिलाड़ी बिल्कुल कवर बाउंड्री पर लांगा पे खिलाड़ी मौजूद है, जबकि ऑन साइड में एक खिलाड़ी सीमा रेखा पर और दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर। इसे भी ज्यादा बहुत दूर जाते हैं साथी के सीधे बल्ले से गेंद को खेला है और ये जा रही है सीमा रेखा के बाद गर्दन आती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए गेंद घास को रगड़ती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाद। इस 4 रनों के साथ शिवान की टीम का कुल स्कोर 22 का यह 8वां ओवर है, प्रगत है। कुल स्कोर हो चुका है 62, एक विकेट के नुकसान पर 212 रनों का लक्ष्य और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी है अखिल के पास। बहुत तेज स्टेट जाए, खूबसूरत स्टेट जाए, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग बॉलर आदर्श के बाद। आदर्श जाइए गेंद को पंच कर दिया है, कवर सीमा ने खतरा फिकर मौजूद है, जब तक गेंद उठाएंगे तब तक 1 रन दोनों खिलाड़ियों ने पूरा कर लिया है। इस 1 रनों के साथ पूर्ण स्कोर संख्या 63, एक विकेट के नुकसान पर। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री वासुदेव जी उर्फ गुड्डू जी सुल्तानपुर रसायन की तरफ से 11,000 रुपये की धनराशि में इस आयोजन समिति को प्राप्त हुई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच आदर्श 11,000 रुपये की धनराशि में प्राप्त हुई है, सूचना मिली है हमें अतिथिगिरी से। इसी बीच आदर्श के बाद गेंद को कट कर दिया है, एक फील्डर मौजूद है, कवर बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया झुकते हुए और कई खिलाड़ियों को नजर से गेंद आ रही है गेंदबाज आदर्श के पास। बिल्कुल फैली हुई टीम, आप साइड में 4 खिलाड़ी सीमा जो घेरा है घेरे के अंदर और 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के बाहर रहना और कवर। इसी बीच आदर्श पीछा बोले जाना फाइट नहीं हुई गेंद ने संभवतः बल्ले का इधर लिया, बल्ले का किनारा लेगा और विकेट कीपर फंसने के फिर से गेंद निकल गई गोली की रफ्तार से ठीक साइड से के बाएं तरफ 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ उछलता हुआ बढ़ता हुआ इजाफा हुआ शिवान की टीम का कुल स्कोर 68। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 9 ओवर का खेल प्राप्त हुआ है। हमारे जो मुख्य अतिथि श्री वासुदेव सिंह गुड्डू जी सुल्तानपुर रसाला, इनके तरफ से 11,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहेगा। हमारे जो अतिथि गृह है उसमें बहुत माननीय सभ्यक लोग बैठे हुए हैं, शिवलाल यादव, अमरलाल यादव, पेशावर पिंटू जी और प्रशासनिक अमल भी बैठा हुआ है जो ये बात चल रहा है इसकी सुरक्षा व्यवस्था की चौकस रखने के लिए नगरा थाना उप निरीक्षक एवं उनके सहयोगी अन्य पुरस्कारी लोग जसवंत भैया भी उसमें शामिल है, का नाम मुझे ज्ञात हुई है। अमर गुप्ता जी हैं और बोली की जिम्मेदारी बालाघाट अमित सिंह अमित सिंह समित समित
देखो जी समीर सिंह गोली करने के लिए तैयार, लंबे चौड़े ऊंचे करताटी के गेंदबाज और उनके सामने है बल्लेबाज सही मानो छोटा सा बिल्कुल सीधा फेंकी हुई गेंद और पुल करने का प्रयास, गेंद हमारे के बीच में कोई संपर्क नहीं, बाकी काम पूरा किया मुस्तैद विकेट कीपर अगली गेंद करने के लिए तैयार, छोटा सा फेंकी हुई गेंद गेंद कुछ साल के खेला है और गेंद हवा में है, एम्पायर के इशारे का इंतजार खैर और एम्पायर मिस्टर सामने का इशारा अच्छा रन होता, मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का हवाई यात्रा पे भेजा बल्लेबाजी है। कुल स्कोर संख्या शिवान की टीम का 74 एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद करने के लिए तैयार समृद्धि सिंह बल्लेबाज सही जो कि ओपन करने के लिए आए थे, उठाने वापस सबसे काफी ज्यादा बाहर और पढ़ने के बाद लगी शुरू और बहुत प्रॉफिटली इसको कट किया है कवर बाउंड्री पर, लेकिन फिगर मौजूद, लेकिन 2 रन बनाने से नहीं हो पाएंगे। हाथ बहुत लंबा चला सदा हुआ थ्रो है कवर बाउंड्री के फिगर के द्वारा विकेट कीपर के दस्ताना है मोहम्मद इम्तियाज के तरफ से और ये छक्का काफी दूर डायमंड राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का जो बल लगा है उसके पास से काफी ऊंचाई से निकल गया 6 रनों के लिए। और प्रत्येक आप सेंचुरी पूरा हो गई। इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद इम्तियाज की तरफ से भैया बड़ा अच्छा अवसर है, लेकिन विकेट नहीं गंवाना है, इसका भी ध्यान रखना है। जितने छक्के उतरे 501 रुपये, बहुत ही आकर्षक और बड़ा पुरस्कार है। 3 किसी भी छक्के के और पुल करने का प्रयास हो गया और बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे कैच किया गया मिड विकेट बाउंड्री को। इस प्रकार दूसरे विकेट का पकड़ हुआ। मैं इम्तियाज से जानना चाहूंगा कि प्रत्येक छक्के पे छक्कों का कोई लिमिटेशन है कि नहीं है, कितने छक्के पे ऐसा ना बोला करें, एक बार स्पष्ट कर दिया करें, एक बार बोले हर छक्के पे आप कह रहे हैं कि इसके बाद हैट्रिक कैसे थोड़ा ना होता। तो ये 39 रन फहीम अनवर 39 रन बनाकर जिसमें 51 बैटमैन कौन है? मनीष गिरी 51 रन हाफ सेंचुरी अशोकी पानी खेलकर आउट होकर चले गए हैं पैविलियन में और उनके आसान पर नए बल्लेबाज आए हैं। किसी अपना कितना मारा है? अखिल कितना मारा है? अखिल 17 मारे हैं। 14 में 17 मनीष गिरी स्ट्राइक दे रहे हैं। मनीष गिरी अच्छे करकाठी के हैं, काफी हेल्दी रखते हैं और उनके सामने है गेंदबाज समृद्धि सिंह 17 और थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ समृद्धि सिंह को, पुनः जा रहा है अपने बॉलिंग मार्ग पर और अब बॉलिंग करने के लिए तैयार समृद्धि नहीं बल्लेबाज पैकिंग के खेलना चाहते थे और पहली गेंद कदमों का लाजवाब इस्तेमाल और गेंद सीमा रेखा के बाहर लादा बाजी के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ सिवान की टीम का कुल स्कोर 88। मैं अपने दोनों स्कोर महोदय से ये कहना चाहूंगा कि आप तालमेल बनाए रखें। मैं पूछता हूँ तो आप जरूर होता है, ऐसा ना करें। जब तक हमारे दाएं तरफ बैठे हैं हमारे चीफ स्कॉलर और उसके बाद डॉक्टर सोनी साहब भी है, बगल में हमारे नजमा हिंदी कंपनी अरबाज साहब है और उनके बगल में बंटी यादव जी है जिनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहता है। हर वर्षों आता है, हर वर्ष सभी वर्षों में बहुत उद्यमान खिलाड़ी भी गए हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद सिवान की टीम का कुल स्कोर 88।
मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि क्या रनर्स था इसमें। बिल्कुल इजेक्ट बड़ी की जिम्मेदारी किसी ने अनुभव ये कितना मारे 9.77 जबकि दरकार है अनुभव का और उसका मिस्टेक हो 10.55 रनर्स की दरकार है। लेकिन अभी जो मौजूदा अनुभव भी 25 मारे 25 मारे 9.7 दो छक्का तो इनमें अभी मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। अमन बॉलिंग करने के लिए तैयार है, उनके सामने है बल्लेबाज। वही कह रहे हैं अगर ये 25 मारे हैं तो ये ऐसे 99 रन हो जा रहा है। बैटिंग करने के लिए तैयार। और मैं बता दूं कि करीब 15,000 दर्शक इस मैच के प्रत्येक पलों का आनंद लेते हुए खचाखच भरा हुआ स्टेडियम जन सैलाब उड़ रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। अच्छी गेंद ट्राई का सुंदर उपयोग और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद को उठाते एक रन चौकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस एक रनों के साथ कुल स्कोर 89 अभी सिंगल अकेले लिया 89 और बॉलिंग की जिम्मेदारी है अमन के पास, जबकि उनके सामने है मनीष। अमन अपने दूसरे थोड़ी सी साथ गए, हालांकि वो गजल करना चाहते थे कि दोनों की गेंद उनके हाथों में नहीं आई, बैकअप कर रहे थे। दो खिलाड़ी दोनों गेंद को फिर किया, वापस किया। कई खिलाड़ियों के माध्यम से पूरा गेंद आ रही है गेंदबाज अमन के पास। कुल स्कोर संख्या 90 अमन हमसे दूर आप सबसे काफी ज्यादा बाहर हो गए तो पुल कर लिया है, देख रहा है क्या होता है। और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है सीधा रेखा पर। इस प्रकार एक विकेट का पतन हुआ और मैं चाहूंगा कि आगे का आंखों देखा हाल हमारे अनुज हिंदी प्रतिज्ञा जो कि बड़े जवान है, बड़े वसीले हैं, बड़े उत्साह से लपड़े गए। आगे के 3 से 4 ओवर की चलती एक और सूचना है हमारे स्टोरी के द्वारा कि जिन्होंने 83 रनों की शानदार पानी खेली इस ग्राउंड के ऊपर और इस ओवर में विकेट उठाव किया। इस तरह बैटिंग और बॉलिंग दोनों का इनका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बैट्समैन कौन है? एमडी कैप। ऐसा लगता है कि आपको बड़ा खिलाड़ी है, जितने सटीक लेग लाइन के गेंदबाज है और वैसे ही बल्लेबाज है। सर मोहम्मद कैफ आए हैं बल्लेबाज एम्पायर से। अभी एम्पायर एहसान से स्ट्राइक दे रहे हैं क्योंकि कप्तान है कैफ है श्रीलंका के कप्तान। एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर। हालांकि अभी संकट के बादल छटे नहीं है क्योंकि 212 रनों का लक्ष्य है। पूरा और झुंड में यह मैच हो रहा है, जीत और हार के नतीजे। और ये उछाल के बहुत ही करारा सा, लेकिन उतने ही शानदार ठीक है, उतने ही अच्छा थ्रो, लेकिन विकेट कीपर के दस्ताने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही सुंदर थ्रो, बहुत ही करारा स्ट्रोक था। गेंद काफी तेजी के साथ लाइन ऑफ एरिया में गई थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल फील्डिंग लाइन ऑफ के फील्डर आदर्श के बाद इसी बीच अगली गेंद ऑपोजिशन के बाहर पुल करने का प्रयास और गेंद आ रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ शिवानी की टीम का कुल स्कोर 94 94 शिवानी वन मोर स्कोर आपको दुरुस्त करना है। इसीलिए अगली गेंद करने के लिए 8 है इसमें 8 है इसमें नए बल्लेबाज यहाँ 7 है 7 छोटे करके हम जो जाते हैं आपको शांति बाहर ये तू जान के खेला है। अंदर के इशारे के अंदर ये शानदार छक्का, बेहतरीन छक्का, लाजवाब है बल्लेबाजी। और इस समय रन बन नहीं है, रनों की बारिश हो रही है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक
बहुत चल यार जोते मारेंगे ऐसा लग रहा है कि मैच काटे का होगा, कड़ा संघर्ष होगा, आपस में कड़ी प्रतियोगिता होगी, एक जल्द होगा, एक जुझारूपन होगा, गेंद और बल्ले के बीच में रोमांच देखने को मिलेगा करीब करीब 16,000 दर्शकों के बीच में। नए बल्लेबाज आए हैं, कृपया अपना नाम बता दो। 10 पे 101 10 ओवर की समाप्ति के बाद सिवान की टीम का कुल स्कोर 101 और बॉलिंग की जिम्मेदारी है किस्मदारी है क्या बॉलर, और बल्लेबाज है उनके सामने मनीष गिरी साइड ले रहे हैं। 7 रन के निजी स्कोर पाया 7 रन के निजी स्कोर पे इसी बीच किस्मदारी फाइट नहीं हुई, जैसा प्रकार और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन गेंद में छकाया जरूर उनको, खेलना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, बहुत ही क्लासिकल अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उठाने की कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी बीच किस्मदारी हमारी तरफ आते हैं और ऑफिसर की बात कीजिए, गेंद को उछाल के खेला है, गेंद जा रही है सीधा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए एम्पायर का इशारा। पुलिस को संख्या 105 212 रनों का लक्ष्य, बहुत ही कसमकस, बिल्कुल ओपन मैच है, खुला हुआ मैच है। शिवानी मैच जीत सकती है, वाराणसी भी, ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही खुला हुआ मैच, दोनों के आसार प्रबल है। अब आने वाले जो गेम है, जो ओवर है, वो फैसला करेगी क्या जीती होगी। 11 रन के स्कोर पर है मनीष गिरी और स्ट्राइक ले रहे हैं मनीष गिरी और उनके सामने है किस्मदारी आप साइड 3 नजदीक खिलाड़ी बिल्कुल घेरे के अंदर इसी भी समझेंगे आप सबसे काफी और एम्पायर का इशारा वाइड बार का इशारा 106 212 का लक्ष्य। इसी भी किस्मदारी करने के आप सबके बाहर गेंद को उछाल के खेला है और गेंद जा रही है सीधा रेखा के बाहर, और यहाँ पे गोल लगाई पुलिस को संख्या 112 100 रन बनाने की चुनौती, जबकि सिवान की टीम के पास कुल विकेटों की संख्या है 8 विकेट है और गेंदों की संख्या है 3 विकेट गिरे और गेंदों की संख्या 53 गेंदों में 100 रन बनाने की चुनौती। क्या यह संभव है? क्रिकेट में T20 में तो कुछ भी संभव है, लेकिन यहाँ पे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों में किस तरह का संघर्ष चलता है। 53 गेंदों में 100 रन बनाने की चुनौती, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस मैच में। बहुत ही कसमकस एक संघर्ष चलता हुआ सिवान वाराणसी के मध्य, रोमांचक, फिर देखिए दर्शकों को बनाने वाला है मैच, अति रोमांचक। किसी भी चकली गेंद लाठी के बाहर और गेंद को खेला है, लेकिन नवराज फील्डिंग अपने बाइक पर गिरते हुए पॉइंट के फिगर के द्वारा जो रन की संभावना थी उसको उन्होंने नकारा और थ्रो किया अपने गेंदबाज के पास। किस्मदारी कुल 11 छक्के लग चुके हैं अब तक। हमारी तरफ आते हुए बल्लेबाज तैयार नहीं थे, तो जा रहे अपने बॉलीबाल पर। किस्मदारी हमारी तरफ आते हुए दाहिना सोलह लेके दूसरी रहती है इसको पंच किया, लेकिन फील्डिंग हुई, एक रन लेना चाहते थे हाँ अनाव के बीच में, लेकिन कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। अभी भी स्कोर 112 212 का 100 रनों का फासला मैच के जीत और हार के बीच में। और इस गेंद को उन्होंने खेल दिया, तो फिर मौजूद है, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, दूसरे प्रयास में गेंद को उठाया, थ्रो कर रहा है बॉलर के पास, तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और उस 1 रन के साथ सिवान की टीम का कुल स्कोर 113, 3 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर का खेल शेष है,
और 99 ओवर का खेल शेष है। 99 रन बनाने की चुनौती है। मैच बिल्कुल खुला हुआ है। करीब करीब 18,000 दर्शक इस मैच का गवाह बन रहा है, देख रहे हैं। तो इस टिप्पणी के साथ की मैच किधर करवट ले रहा है, आसमान तो बिल्कुल साफ है लेकिन मैच साफ नहीं है कि किधर जा रहा है। एक सच्ची टिप्पणी के साथ हमारे हिंदी कमेंटेटर आवाज जी। कौन के दरवाजा है? आ जाएंगे अरे अरे 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चला है 113 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं बॉलर आदित्य है क्या? बॉलर आदित्य और सामने है बल्लेबाज सामने है बल्लेबाज मनीष गिरी। आदित्य चले अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और पहले विकेट की तलाश में। और सामने है बल्लेबाज मनीष गिरी। अंपायर पास करते हुए और एक बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइट। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 50-50 का यह मैच फिर से चले और एक बार हालांकि तेज तड़ाक शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं। बल्ले का निचला हिस्सा गेंद लेकर वहीं पर रुक गई। इस तरह कोई रन नहीं। और अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं फिर से चले आगे अपने अगली गेंद के लिए और फिर से थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 115। अगर आप ऐसे गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हार का सामना करना पड़ेगा। फिर से चले आगे और एक बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है। सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ मनीष गिरी। लॉन्ग ऑफ एरिया में वहां फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन। अब आ चुके हैं मोहम्मद कैफ, सीवान के कप्तान, खड़े हैं अपना सीना तान। आक्रामक मोड में काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सीवान के कप्तान की तरफ से। फिर से चले आगे और एक बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ एरिया में। वहां फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन। फिर से चले आगे मनीष गिरी के लिए और एक बार फिर से हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क और गेंद गई बोलने के बाद 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन। अभी तक काफी महंगे साबित होते हुए आगे 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष गिरी 11 गेंदों में। अगर सीवान को मैच जीतना है तो ऐसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आखिरी तक। फिर से चले और एक बार फिर से हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, सिंगल लेना चाहते थे लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों में। यहाँ पे कोई रन नहीं। फिर से चले आगे अगली गेंद के लिए अंपायर पास करते हुए सामने मनीष गिरी और एक बार फिर से हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस तरह 12 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 121 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मनीष गिरी जो कि 13 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर सीवान के कप्तान साहब की बात की जाए तो 4 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखते हैं बनारस के कप्तान किसे गेंदबाजी का जिम्मा सौंपते हैं। चिरंजीवी अब ये देखिए आ चुके हैं सीवान के कप्तान। 48 गेंदों में 51 रन की दरकार। हमारे बड़े भाई स्कोरर आरिफ भाई जी बता रहे हैं कि 48 गेंदों में 51 रन की अभी भी दरकार है।
91 रन की 91 रनों की दरकार है। 10 का है 10 का फिर से चले चिरंजीवी अगली गेंद के लिए और एक बार काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद सीधा कीपर के दस्ताने में और मोहम्मद का जो कि 5 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। फिर से चिरंजीवी तैयार अगली गेंद के लिए और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया है। गेंद जा रही है गली एरिया में वहां फिल्डर गेंद के पीछे भागते हुए लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। गेंद गई सीमा रेखा बाहर 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन 3 विकेट के नुकसान पे 13वें ओवर का खेल जारी। अगर सीमान को यह मैच जीतना है तो ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी, सूरबीर से बल्लेबाजी करनी होगी, छक्के चौकों की बारिश करनी होगी, तभी सीमान की टीम मैच जीत सकती है। अगर बनारस की टीम को मैच जीतना है तो निश्चित तौर पर अच्छी से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी विकेट निकालने होंगे, तभी आप मैच को जीत सकते हैं। और बनारस की कीपर फील्डरों को सजाते हुए इधर से उधर करते हुए फिर से चिरंजीवी तैयार अगले विकेट की तलाश में। सामने है मोहम्मद कैफ और ये राइट फायर करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद के सीधा कीपर के दस्ताने में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 125 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो हमें ओवर का खेल जारी। फिर से चिरंजीवी चले अगले विकेट की तलाश में। हल्के लेकर में से अंपायर क्रॉस करते हुए और बार फिर से सीवान के कप्तान इस गेंद को बॉल लाइन के बाहर उड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद इनके बल्ले पे सही तरीके से आ नहीं रही है। फिर से सीवान के कप्तान तैयार और सामने है और ये देखिए गेंद को हमारी यात्रा को भेज दिया है वहां फील्डर को और एक शानदार कैच। इस तरह 125 रन के स्कोर पे चौथे विकेट का पतन होता हुआ सीवान की टीम का 14वें ओवर का खेल जा रहा है। 125 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं सीवान की तरफ से कौन से बल्लेबाज आते हैं जो पारी को संभालते हैं। और आज का मैन ऑफ द मैच वो जो सहबा इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद इम्तियाज जी के द्वारा दिया जाएगा। रवि शर्मा बल्लेबाज रवि शर्मा है क्या? और नए बल्लेबाज रवि शर्मा। चिरंजीवी अपनी अगली गेंद के लिए सामने है रवि शर्मा और 43 गेंदों में 87 रनों की दरकार और अभी भी 6 विकेट सीवान के हाथों में। फिर से चले चिरंजीवी और सामने है रवि शर्मा अगली गेंद के लिए चिरंजीवी और गिरने के बाद हालांकि थोड़ी उछाल लेते हुए थोड़ी सी मुश्किल लेकिन नॉन स्ट्राइकर में बल्लेबाज ने उनको रन लेने से मना किया। इस तरह 13 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ है 125 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और 9.71 का रन रेट चल रहा है और 10.55 का चाहिए। सीवान को अगर ये मैच जीतना है तो 42 गेंदों में 86 रन बनाने होंगे। अगर बनारस को मैच जीतना है तो जल्द से जल्द सीवान के बल्लेबाजों को आउट करना होगा, तभी आप मैच जीत सकते हैं। यार भाई ये अंतिम मेरा सिंगल कहाँ नहीं है यार? सिंगल ना रहा सिंगल ना रहा
कोने के बाद इसके पहले जो आगे तैयार फिर बाद अगले गेट के लिए सामने अमरीश गिरी और एक बार गेट को भेज दिया हवाई यात्रा में गेट गई अतिथिगढ़ के ऊपर 6 रन के लिए और ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे सा साथ मोहम्मद इम्तियाजी जो कि खुश होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं अमरीश गिरी स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन 4 विकेट के नुकसान पे फिर से चले आगे और एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संकट नहीं और आगे का वाइट था ना लेखा जो का हाल हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बड़े भैया श्री समरजीत बहादुर सिंह जी को बुलाया और आगे का लेखा जो का हाल बताए 132 निकाल कर भेज दो उन तरह के अभी हम 133 धन्यवाद अनुराग जी 14वां ओवर प्रगति पर और मात्र निश्चित रूप से इजराइल का इशारा बढ़ता हुआ स्कोर 139 दर्शकों में उमंग ऊर्जा से भरते हुए फिर की तरफ बढ़ते हुए इंतजार भाई काफी ऊर्जावान लगातार हर चौके छक्के पर पुरस्कार का वितरण करते हुए आपके में कितना रन हुआ है 100 यह मैच 139 नगरा के ऐतिहासिक ईडन ग्राउंड पर होता हुआ दर्शकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर और पुलिस को बैरिकेडिंग लगानी पड़ी है रोड पे दर्शक उधर ही रहे नहीं तो ग्राउंड पे जगह नहीं है और बढ़ता हुआ स्कोर 139 4 विकेट के नुकसान पे मनीष गिरी कितने पे खेल रहा है 14 ओवर के समाप्ति पर 36 एक शानदार मुकाबला सीमान बनारस के बीच नगरा के जनता इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान पर होता हुआ अगर बनारस को मैच जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी लेकिन इस बीच सीमान के प्लेयर भारी पड़ते हुए बनारस की टीम के ऊपर अगर ऐसे ही बल्लेबाजी होती रहेगी तो निश्चित रूप से सीमान का तगड़ा सीवान 52% और 48% पे बनारस मीटर बढ़ता हुआ सीवान की तरफ ऑर्डर्स बॉलिंग करने के लिए तैयार 15वां ओवर लेकर अच्छी गेंद थी ऑफिस पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की जाती हुई बाकी काम के विकेट कीपर ने छोटा सा बॉलर बनारस का 4 विकेट कर दिया रवि शर्मा गफिल आदर्श पीछे थोड़ा सा पीछे गया और गेंद को पंच किया 60 विकेट की तरफ वहां पर फील्डर मौजूद धीरे धीरे चलते हुए एक रन बनाते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 140 4 विकेट के नुकसान पर एक गफिल आदर्श बॉलिंग करने के लिए तैयार गेट हैंड से 15वां ओवर लेकर आदर्श एक बार फिर अच्छा गेट थी इसे उठाकर मारा है कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन बढ़ता हुआ स्कोर 146 हमारे स्कोर बता रहे हैं कि सीमान का मीटर बढ़ता हुआ 53 और 47 53% सीमान और 47% बनारस की टीम
अगर इस तरह से रोमांचक मुकाबला चलता रहेगा तो निश्चित रूप से सीमांत का मीटर आगे बढ़ रहा है और एक सुंदर रोमांचक ऊर्जा वाली मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों के बीच में। एक बार फिर आदर्श राइट हैंड ओवर की मनीष गिरी अपने व्यक्तिगत 42 रन के स्कोर पर एक बार फिर आदर्श बॉलिंग करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, वहीं पर रोका, दबाया उसी गेंद को और बाकी का काम किया खुद बॉलर ने। एक बार फिर आदर्श बॉलिंग करने के लिए तैयार मनीष के लिए और इसको उठाकर मारा निश्चित रूप से 6 रन मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन देता हुआ स्कोर 152। अभी मैदान ठीक है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप एक ही बार पैसा जोड़ के दे दीजिएगा। 48 रन के लीडिंग स्कोर पर खेलते हुए मनीष गिरी अच्छा स्कोर पर खेलना था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद रन लेने का प्रयास किया था लेकिन मना किया सामने से। इस तरह से आदर्श का ओवर समाप्त। 15 ओवर की समाप्ति पर 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज के हमारे अंपायर दिल्ली से चलकर आए शाहजहांपुर से एहसान भाई और बलिया से मिथिलेश भाई। 10.13 का एवरेज चल रहा है इस समय और 10.55 का एवरेज बनाने के लिए चाहिए। तो निश्चित रूप से कसम मुकाबला दोनों टीमों के बीच नगरा के इस ऐतिहासिक ईडन ग्राउंड में चलता हुआ। एक बार फिर 16वां ओवर लेकर चले। आप इस से गिरने के बाद उछाल लेते, थोड़ी सी अंदर आई, बीट हुए पूरी तरीके से, थोड़ी सी शॉट ऑफ लेन गेम, लेकिन छकाया पूरी तरीके से बल्लेबाज को। रवि शर्मा के लिए 60 पिच गेंद थी, उसको कवर में खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद धीरे धीरे चाल करके करते हुए पूरा हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 153। आदित्य बड़े बड़े बॉल रखे हुए आदित्य बल्लेबाजी भी शानदार किया था, जिन्होंने 48 रन का योगदान दिया था बनारस टीम के लिए। 2 रन अपने अर्धशतक से 2 रन 2 मात्र आदित्य का फिर और इसको थोड़ी सी नीचे रखेल गए, लेकिन 4 रन सीधे। इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ मनीष गिरी का एक बार फिर आदित्य राइट हैंड ओवर द विकेट इंपायर को क्रॉस किया और इसको वहीं पर उठाया है। फील्डर मौजूद नहीं है, निश्चित रूप से 4 रन डालना चाहिए और 4 रन। 56 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे मनीष गिरी बढ़ता हुआ स्कोर 161। बड़ा एक कसम मुकाबला पूरी तरीके से अपने कब्जे में जकड़ती हुई सीवान की टीम बनारस की टीम को और दर्शकों का मजा ही मजा है। एक शानदार मुकाबला दोनों तरफ से देखने को मिला इस उद्घाटन मैच में। राउंड विकेट और इसको कैच आउट सीधे हाथ में और एम्पायर का हाथ उठा और कैच आउट हुए। मनीष गिरी अपने 56 के व्यक्तिगत स्कोर पे कितना टोटल हुआ है? बड़ी क्षति सीवान की टीम को। अगर मनीष गिरी 2-4 ओवर और रहते तो मामला कुछ और रहता। फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि दोनों ही टीमें बराबरी पे चलती हुई, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। किसी की भी जीत किसी की भी हार हो सकती है। कौन है बैट्समैन? शिव मनी
शिव मनी बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रीमान की तरफ से। मनीष गिरी जो एक शानदार बल्लेबाजी करके पवेलियन में निराश होकर वापस जाते हुए, थोड़ी सी 2-3 ओवर की और जरूरत थी इनको अपनी टीम के लिए। शिव मनी नए बल्लेबाज के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर स्कोर बता दीजिए। चैनलवा का नाम है 161 लॉस ऑफ 5 विकेट। 161 16वां ओवर कमेंट्रीज का मतलब उनको एक बार बता दीजिए। आदित्य के द्वारा अपने को का तीसरा ओवर लेकर प्रगति कर आदित्य। शिवमणि आप इस तरफ के बाहर गिरते हुए थोड़ा सा और बाहर निकलती हुई बैट आया, लेकिन वहां पर कवर में फील्डर शॉट कवर में फील्डर मौजूद, फील्डर ने फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति। आशा था लास्ट बॉल डॉट था, लास्ट बॉल डॉट। कितने भी मारते हैं यार, कितना ओवर हो गया 24 गेंदों पर 24 गेंदों पर 51 रनों की दरकार। 24 गेंदों पर 51 रनों की दरकार। 5 विकेट अभी हाथ में सीवान के। तो निश्चित रूप से बहुत ही कसमकस मुकाबला। आज का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार शाहबान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। कल का मैच प्रयागराज बनाम भदोही के बीच खेला जाएगा। एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए तैयार। अच्छा शॉट मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 162। मन नहीं मारा है, रवि शर्मा मारे। शिवमणि स्ट्राइक पे और यहाँ पर बीच में पकड़े गए एम्पायर के लिए निश्चित रूप से आउट करार दिया गया। बिल्कुल बीच में पैड पे लगी गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप की सीधी रहती हुई गेंद, और एम्पायर ने पकड़ा और उठाया और छठा विकेट गिरता हुआ सीवान की टीम का। तो थोड़ी सी निराशा सीवान की टीम की तरफ से, फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अंतिम गेंद तक कुछ भी हो सकता है। बाईस गेंदों पर 50 रन, 22 गेंदों पर 50 रनों की दरकार सीवान की टीम को। न्यू बल्लेबाज में यस यश सिंह। सीवान को एक संकट मोचन बल्लेबाज की जरूरत, और फायर ब्रिगेड 22 गेंदों पर 50 रनों की दरकार। अभी तक कृष्ण मुरारी गेंदबाजी करते हुए, खेल में थोड़ा तब्दीली करते हुए कृष्ण मुरारी, और सामने है यस 35 नंबर जर्सी में। 22 गेंदों पर 50 रन कोई ज्यादा नहीं है। अगर बल्लेबाज ठीक कर खेले, छक्के चौके लगाए, तो निश्चित रूप से बन सकता है। एक बार फिर कृष्ण मुरारी यस के लिए आप उसको पर गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई, कवर में खेला वहां पे, फील्डर मौजूद, 1 रन बनेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 163। इक्कीस गेंदों पर 49 रनों की दरकार। एक बार फिर कृष्ण मुरारी अपनी बंसी बजाते हुए सामने है, और उसको उठाकर मारा। इसके वहां पर फील्ड में कैच हो सकता है, लेकिन एम्पायर के इशारे का इंतजार। 6 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 169। रवि शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ छक्का।
खेल देंगे पूरा ओवर तो जिताइए 20 गेंदों पर 43 रन, 19 गेंदों पर 43 रन, 19 डिलीवरी 43 रन। एक बार फिर किस मुरारी रवि के लिए, और इस पर स्क्वायर में खेला था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद रन लेने की कोई संभावना नहीं। ओवर की समाप्त 18 पर 43, 18 के 18 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत। दर्शकों में उत्साह कि अब छक्के चौके देखने को मिलेंगे क्योंकि 18 गेंद में 43 रन। दोनों ठीक, दोनों तरफ सामने है दिन का बात होता है इसका दिन। यस आदित्य अपने कोटे का चौथा और आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं और पारी का 18वां ओवर। सामने है एस बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, एक गली, स्क्वायर कवर, साइड कवर। एक बार फिर आदित्य अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम क्या विकेट कीपर। एक बार फिर आदित्य बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने है यस और घूम कर मारना चाहते थे और पर इनकार कैसे रहा है। बढ़ता हुआ स्कोर 170, 17 पर 42 रन। फिर वाइड करा दी जाएगी, अंपायर का इशारा वाइड। 17 पर 41, 17 गेंद 41 रन। एक बार फिर आदित्य सामने है यस और उठाकर मारना चाहते थे और वाइड का इशारा फिर एक बार लगा अंपायर का। रोमांच पैदा करते हुए आदित्य आगे का आंखों में का हाल हमारे साथी कमेंटेटर अरबाज जी। 17 पर ये नहीं करता है। और फिर चले आदित्य और एक बार उड़ाकर खेल दिया है, गिर गई गली एरिया में, वहां को फील्डर मौजूद नहीं। कौन मारा स्कोर बढ़ता हुआ 176 रन। 17वां ओवर चल रहा है ये। अभी भी 15 गेंदों में 36 रनों की दरकार। 18वां चल रहा है, 18वां कहाँ अब चल रहा है? और एक बार फिर से उठा कर लाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ है 176 रनों पे, 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले आदित्य और एक बार हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 177। कहाँ है? हाँ बेटा, अब फिर से आदित्य अगली गेंद के लिए तैयार और स्ट्राइक पे है रवि शर्मा। 13 गेंदें 35 रन और एक बार काफी तेज तरह शॉट लेकिन बॉलर के पैरों में गेंद जाकर रखती हुई। इस तरह बॉलर ने अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। स्कोर बढ़ता हुआ 178 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंद में 34 रन। 18 ओवर की समाप्ति के बाद देखते हैं क्या होता है अभी 12 गेंदों में 34 रनों की दरकार। अगर सिवान को मैच जीतना है तो 12 गेंदों में 34 रन बनाने होंगे। 12 गेंदें 34 रन। अगर बनारस को मैच जीतना है तो निश्चित तौर पे अच्छी से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ये मैच कभी भी किधर भी पड़ सकता है। अगर सिवान को मैच जीतना है तो 12 गेंदों में 34 रन बनाने होंगे। अगर बनारसी को मैच जीतना है तो बचे हुए सिवान के 4 विकेट जल्द से जल्द निकालने होंगे।
अब देखते हैं सिवान की तरफ से अब देखते हैं वाराणसी की तरफ से वाराणसी के कप्तान किसे गेंदबाजी का जिम्मा सौंपते हैं। चिरंजीव ने क्या और चिरंजीव अपना अगला बल्ले का अगला विकेट की तरफ 5 में मिनट रुक जाओ। और सामने है यश शर्मा रवि शर्मा रवि शर्मा और फिर से रवि शर्मा तैयार चिरंजीवी गेंद खेलने के लिए 12 गेंद 34 रन। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए और एक बार लाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई सीधा कीपर के दस्ताने में। अभी भी 11 गेंदों में 34 रनों की दरकार। 11 बॉल 34 रन। फिर से चले चिरंजीवी अगली गेंद के लिए और ये देखिए गेंद को उड़ा दिया है। गेंद गई बॉलर के बाद 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी रवि शर्मा की तरफ से देखने को मिल रही है। गजब की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी। एक बार फिर से सिवान का पारा हाई होता हुआ फिर प्रेडिक्टर बढ़ता हुआ फिर से चले चिरंजीवी अगली गेंद के लिए रवि शर्मा के लिए और एक बार फिर से गेंद तोड़ा दिया है। गेंद जा रही है बॉलर के बाद 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि शर्मा। सिवान की वापसी होती हुई क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। सांस थमती है तो थमने दो मगर मेरा दिल धड़कने दो। मैं तो ऐसे ही मारूंगा इस बालर को अगर ये तोड़ता है तो इसे थमने दो। गजब की बल्लेबाजी सिवान के बल्लेबाजों द्वारा रवि शर्मा द्वारा 9 गेंदों में 22 रन की दरकार। फिर से चले चिरंजीवी सामने है रवि शर्मा और एक बार फिर से मार दिया है और यहाँ पे हार्दिक छक्का। लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं जो कि आया 3 छक्के पे हया एल्यूमिनियम की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार जीत चुके हैं। 251 और दूगो वाले मारिए दूगो वाले यार 50 पे 500 और फिर से सिवान का पारा हाई होता हुआ विन प्रेडिक्टर बढ़ता हुआ क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए सिवान के बल्लेबाज रवि शर्मा बिल्कुल वाराणसी के गेंदबाजों के ऊपर हावी हो गए हैं। चौके छक्के सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के से बात कर रहे हैं। लगता है जैसे इनको 1 और 2 का पहाड़ा आता ही ना हो। सिर्फ छक्के और चौके। अभी भी 8 गेंदों में 16 रनों की दरकार। फिर से चले चिरंजीवी अगली गेंद के लिए और एक बार इस बार भी हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे लेकिन हेलीकॉप्टर में तेल कम होने के कारण हेलीकॉप्टर वहीं पे रुक गया। 15 रन और अभी भी 7 गेंदों में 15 रनों की दरकार। स्कोर बढ़ता हुआ 197 रन 6 विकेट के नुकसान पे 19वें ओवर का खेल जारी। चिरंजीवी जो कि अभी तक काफी महंगे साबित होते हुए अब आ चुके हैं यश सिंह। देखते हैं क्या कर पाते हैं यश सिंह को चाहिए कि आखिरी बॉल पे बाउंड्री लगाकर वाराणसी के गेंदबाजों के ऊपर हावी हो। फिर से चले यश सिंह अगले गेंद को और ये देखिए गेंद तोड़ा दिया है। वहां काफी अच्छी फील्डिंग वाराणसी के फील्डर द्वारा। हालांकि स्ट्राइकर बल्लेबाज रन लेना चाहते थे लेकिन रवि शर्मा ने मना किया। कहा कि आप पहले दीजिए मैं खुद छक्कों में डील कर रहा हूं। मैं छक्कों से मैच खत्म कर दूंगा। 6 गेंद में चाहिए इसके लिए 15 रन 6 बॉल 15 रन। 1 ओवरों में 15 रनों की दरकार। आर या पार कभी इधर कभी उधर कभी उधर बराबरी का मुकाबला। देखते हैं कौन सी टीम मारती है बाजी यूपी या बिहार। सिवान वर्सेस बनारस और रवि शर्मा अपने बल्लेबाजी से ये बता रहे हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। क्या गजब की बल्लेबाजी, क्या आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, खूंखार बल्लेबाजी, खतरनाक बल्लेबाजी। जितनी तारीफ किया जाए इतनी कम है। अब आ चुके हैं बनारस की तरफ से सौजब हुसैन जी है क्या और सबसे अनुभवी गेंदबाज
करीब करीब 100 से 150 मैचों का अनुभव सौजब हुसैन। और सामने जो बल्लेबाज है काफी आक्रामक मूड में लग रहे हैं। रवि शर्मा तैयार। एक रन नहीं लिया ना, नहीं लिया। 6 बॉल 15 रन। रवि शर्मा तैयार। कभी भी इधर उधर हो सकता है मैच। सौजब हुसैन जर्सी नंबर 72 72 काफी अनुभवी खिलाड़ी, करीब करीब 250 मैच खेल चुके हैं अपनी टीम की तरफ से। 8 देशों में जाने और सौजब हुसैन तैयार। हालांकि पहला ओवर काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन ये आखिरी ओवर है, कुछ भी हो सकता है। 6 बॉल 15 रन। 6 बॉल 15 रन। और सामने बल्लेबाज है रवि शर्मा। रवि शर्मा तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि बॉल इनको लग रही है फुटबॉल। जिधर चाहते हैं उधर मार देते हैं, छक्का चाहते हैं छक्का चला जाता है, चौका चाहते हैं चौका चला जाता है। और फिर से रवि शर्मा तैयार। और सामने है सौजब हुसैन अगली गेट के लिए हल्का करने से पार पास करते हुए, और ये एक भरी ले। और काफी जबरदस्त अपील जो कि काफी अंपायर का इशारा ना था, क्योंकि अंपायर ने उनको बताया कि ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ जा रही थी। और हमारे अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, उसमें कोई इज्जत नहीं होगा। 100 से अधिक मैचों का अनुभव है अंपायर के पास। आपको भी दिखाई दे रहा है गेंद थोड़ा सा लेग स्टंप से छोड़ते हुए बाहर जा रही थी और सही निर्णय था अंपायर का। एक बार फिर सौजब बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने है रवि शर्मा। 5 गेंदों पर 15 रन। लेकिन रन लेने से मना किया। 4 गेंदें 15 रन। रवि शर्मा के पास ये क्षमता है, पता नहीं बॉलर को क्या लगा मैच जिता सकते हैं, और सौजब के पास क्षमता है तो उसको रोक सकते हैं। एक बार फिर सौजब अपनी तीसरी विकेट के साथ जीत के लिए 15 रन। रवि शर्मा के लिए और अच्छी गेंद देखिए बॉलर का सेलिब्रेशन। यार क्लेम की गेंद वहीं पर ब्लॉक हुई। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा सौजब के द्वारा। अब चाहिए 3 गेंद और 3 गेंदें 15 रन। देखते हैं कौन मारता है बाजी। 3 छक्कों की दरकार। और यार हालांकि इस पे बनारस की टीम इस मैच पे पकड़ बना चुकी है। 2 गेंद 15 रन लगभग ये मैच जीत चुकी है बनारस की टीम। दर्शक जो कि ग्राउंड से बाहर निकलते हुए, क्योंकि दर्शक भी जान चुके हैं बनारस की टीम ये मैच जीत चुकी है। और अगली गेंद के लिए और ये काफी अच्छी गेंद फिर से, जिसमें सुनील कुमार जी भैया और एक गेंद 15 रन। क्या लिख रहे हैं बॉलर को भी कभी नहीं भैया, वो बात नहीं थी, वो एलपीडब्ल्यू का पिक कर रहे थे के बाद। भदोही बना प्रयागराज। कल का मुकाबला भदोही वर्सेस प्रयागराज के बीच खेला जाएगा। ये देखिए संभाल कर सकते हो। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी, अनुभवी गेंदबाजी, अपना जश्न का मंत्र दिखाते हुए क्या गजब की गेंदबाजी। सौजब हुसैन काफी अनुभवी गेंदबाज, बिल्कुल अनुभव में खड़े उतरे।